बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ झारखंड की इस पवित्र भूमि पर विराजमान है। जमशेदपुर, ये बक्से बंद है, ये बंद है, ये जमशेदपुर झारखंड की पवित्र धरा पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान, ये तो चल रहा है, ये बंद है, ये चल रहा है, ये बंद है। भगवान देवाधिदेव महादेव सब चालू है, बस ये दो बंद हैं और ये दो बंद हैं। भगवान शिव ओगड़दानी प्रभु देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जो नित्य आप और हमारा कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर बैठकर ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री रंजीता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार जी एवं सभी शिव महापुराण कथा के श्रोता भाई बहन, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ देकर आप और हमको लाभान्वित किया। भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर साधन है शिव महापुराण की कथा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। इतना जरूर कहेंगे कि पैदल चलकर भी बहुत आए हो और 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर आए हो, तो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जहां जगह मिले वहां बैठो। आपके कारणवश दूसरों को कथा सुनने में तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत आस लेकर यहाँ लोग कथा के पंडाल में आए हैं। भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करने का आज फरवरी माह की शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं, राम
लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें। अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बना। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आए? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो, हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव करता है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आए, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आए। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो वो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया, हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा? त्रिशूल को पकड़ते हैं एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा उसने तार दिया, उसने साथ। आज किसी ने प्रश्न किया था सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे, उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा दो। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बनाओ। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा
दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल हर क्षण हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने, जम के तो बोलो जरा। हाँ। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के 10, 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पे। ठीक है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आड़ा टेढ़ा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छांटकर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में, थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाएगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा।
बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं तू चिंता मत कर? जम के बोलो जरा। नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा और उसने कहा तू क्या चिंता करता है? मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता कर रहा? मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया। मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं बीमारी में पड़ा हूं। बहुत अच्छे से सुन लेना जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है। मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं वो। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं। मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा,
तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो तुम्हारे सामने एक पत्र है, देखिए। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, बाबा की दया का मैं क्या बखान करूं। मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच कर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है। इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया। 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया। अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव, हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं
स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा, पर ईमानदारी से एक सत्यता की बात कहे ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं। यहां मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है, ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है, तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर लेगा। केवल एक तुम्हारा विश्वास। और जीजी, ऐ मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजाओं, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जितने पत्र यहां भेजे जाते। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई दो चार निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात करते हैं। कितना कृपा है बाबा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापिस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ मेले में कथा 2 दिन की, 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट पर। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था, वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी बड़ी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और वो पानी में कहां से आ रहा है। दूसरे कमरे में भी वही क्रम चालू हो गया। तब समझ में आया कि जहां सतुबा बाबा ने 2 दिन की कथा रखी है, वो कथा उन्होंने पहले रखी थी शिविर में, पर अब जो कथा उन्होंने रखी है वो 2 दिन से तैयारी में लगे थे, 3 दिन से, कि गंगा के अंदर ही स्टेज बनाकर वो कथा 2 दिन की गंगा वासियों को श्रवण करने की प्रयाग वालों को मिले। तो वो गंगा के अंदर ही उसका स्टेज बनाकर प्रयाग में पीपा नंबर 1, पीपा नंबर 2 पुल और उसके मध्य में गंगा के अंदर ही वो स्टेज बनाकर ये कथा 2 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक संपूर्ण प्रयागवासियों को और आसपास के रहवासियों को मिलेगी। आप सुनेंगे। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। आज रात आपकी है, शिव की है, आप शिव के हो और शिव आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र, आप आए हो खाली। आप खाली जरूर आए, पर मेहमान जब जाएंगे ना, वो कहते हैं ना, मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाएंगे, कितना देकर चले। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा
जिसने राम जी को वन भेज दिया था माता कैकेयी को भड़का कर। कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए हैं। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा। आज बाहर के खुलवाओ, बाहर के बंद है। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से माघ के इस पवित्र अवसर पर, त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। 2 दिवसीय शिव चर्चा और भगवान शंकर के प्रति आपका प्रेम। रात को 3:32 से लगातार पानी आ रहा है, और 3:32 से जो पानी चालू हुआ तो अभी तक बंद नहीं हुआ है। पर आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता, उसके लिए हम एक बार ताली बजाते हैं आप सभी के लिए। जितनी जगह भी कथा करने गए वहाँ पर पंडाल रहता है, डूम लगा रहता है, तो उसमें भक्त आराम से रुक जाते हैं। पर प्रयागराज की कथा माँ गंगा के घाट पर खुले मैदान में जो हो रही है, ये कथा आप सभी के विश्वास को दर्शाती है, आप सभी के भरोसे को दर्शाती है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते विश्वास तेरी कृपा से करो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष शंभु तारका तू। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी भभूत में हजार कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष तिहार शंभु तारका। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा इस माघ मेले में सतुआ बाबा सेवा शिविर में आयोजित महामंडलेश्वर श्री 1008 संतोषदास जी महाराज जी, सतुआ बाबा जी, जिनकी बड़ी कृपा आप और हमको सभी को प्राप्त हुई, जिससे आप और हम सभी भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिनका और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद देंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को और यहाँ के प्रशासन को देंगे, जो पानी में भी बड़े से बड़े ऑफिसर खड़े रहकर, जलवृष्टि में भी सारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आर्मी के जवान हैं या बीएसएफ के जवान हैं, वे सब सेवा में लगे हुए हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र हमारे बीच में डीआईजी सर भी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव की कृपा एक अविरल भक्ति है। जिस भूमि पर हम प्रयागराज की धरा पर बैठे हैं, जिस पवित्र भूमि पर हम बैठकर भगवान शंकर की चर्चा कर रहे हैं, ये शिव चर्चा कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल भी हमने कथा में कहा था कि जैसे पोलियो की 2 बूंद दवा हमें जीवन में कभी हाथ पैर से विकलांग नहीं होने देती। पोलियो की 2 बूंद दवा कल हमने कथा में कहा था कि वह हाथ पैर से विकलांग नहीं होने देती। उसी तरह भगवान शंकर की अगर 2 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो वह हमारे दिल को, हमारे हृदय को कभी कमजोर नहीं होने देती। वो भगवान शंकर की ओर आसक्त बनाकर रखती है। बोल बम का नारा है, वो हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करती है। अब जरा विचार करेंगे कि गंगा जी के घाट पर लोग कहते हैं कि त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरयू, यहाँ सरस्वती मैया है, तीनों का संगम। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यहाँ सबसे बड़ा यदि संगम देखा जाए तो गंगा, यमुना, सरस्वती से बड़ा संगम है यहाँ संतों का संगम, जहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आज से नहीं, कहाँ सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक लगातार ये वो प्रयाग की भूमि है
ये वो पवित्र भूमि है त्रिवेणी संगम, जहां सतयुग से संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक यहां तप करते रहे हैं। और आज भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी है कि आज भी भगवान शिव की कृपा से माघ महीने में और कुंभ के समय पर यहाँ प्रतिवर्ष भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है जिसमें भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से सारे संतों का दर्शन, भजन, कीर्तन और स्मरण और प्रवचन हम सबको प्राप्त होता है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप और हम बैठकर तप नहीं कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा भगवान श्री हरि को, भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए जिन जिन देवताओं ने, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, आपको क्या लग रहा है कि केवल आप ही हो जिन्होंने पूरी रात जलवृष्टि में भी यहां पर बैठे रहे? इसी प्रयागराज की भूमि जहां 1000 वर्ष तक भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए माता यमुना ने घोर तप किया, केवल नारायण को पति बनाने के लिए। महाराज व्यासपीठ के नजदीक में सारे संत साधु जन विराजमान हैं और इस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर कई संत, कई साधु, सन्यासी, तपस्वी कल्पवास कर रहे हैं। कई गृहस्थी भी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। आपके स्मरण में एक जगह होगी प्रयागराज की, ऐसा तप आप सभी के स्मरण में होगा जब भगवान वामन का अवतार हुआ। और वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो 3 नदियां प्रकट हुई वामन अवतार के समय में। कथा पर जरा ध्यान देंगे तो बड़ा आप लोगों जिस भाव से आए हो, इतने बरस से पानी में, इतना पानी के अंदर आप लोग बहुत देर से, जमीन भी गीली है, ऊपर से भी पानी बूंद बूंद टपक रहा है, बारिश हो रही है, पर आप इतना तप करे हो ना तो थोड़ा सा तप और कर कर अपनी पुण्याई को इकट्ठा करो और थोड़ा सा करो। वामन भगवान के अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई।
और उसमें से 2 पवित्र नदियां यहां पर हैं। जो 3 नदियां प्रकट हुई उसमें से 2 नदी यहां पर है। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि ने वामन भगवान को संकल्प छोड़ दिया, तब विष्णु पुराण कह रही है, पुरम पुराण कह रही है, नारद पुराण वर्णन करती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है। तब भगवान वामन ने, जिनका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर था, वामन भगवान का जो शरीर था वो 84 अंगुष्ठ के बराबर था। इसलिए आज भी मानव देह जो है ना वो 84 अंगूठे के बराबर है। आप अपने अंगूठे से जब पूरी मानव देह को अंगूठे से लेकर शिखा तक नापेंगे अपने शरीर को, तो ये 84 अंगुष्ठ के बराबर अपना शरीर निकलेगा। आप कितने बड़े, पर अपने हाथ की अगर अंगूठे से नापेंगे तो 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर अपना प्राप्त होगा। तो वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, छोटा सा रूप धारण कर कर, एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल, कुशा का आसन बाजू में, और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बहुत छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? जम के बोलो जरा। राजा बलि। राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर एक कर्म बेकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया था। और जुआ खेलता, पर जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी इस राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, पर ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता हो। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तब उस बालक ने विचार करा कि अब मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं। तब उसी समय पर वो चोरी करने के लिए एक संत के आश्रम में पहुंच गया। एक संत के आश्रम में जैसे ही गया, साधु के आश्रम में जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या, संत की कुटिया में होगा क्या। अब संत के पास मिल क्या सकता है? तो संत की कुटिया में जैसे ही गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहां से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था। बाहर आवाज नहीं जा रही है। एक संत का कमंडल रखा हुआ है, एक छत्र रखा हुआ है, एक आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार कर कर उस सारी सामग्री को चुरा लिया। और चोर चोरी कर कर वो सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे कर कर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहां से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगा दी। और संत की कोई पुण्याई थी, साधु की कोई पुण्याई थी, गुरुजन की कोई पुण्याई थी। उस पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गया। और जुआरी जब जीता
तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी पूरी सत्ता, पूरा पूरा वैभव, पूरी पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर ली उसने। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये 3 अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह वाह महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, करे जाओ, ये वो, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको होटल में ले जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे, जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये जुआरी जीत तो गया, धन तो आ गया, पर इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया, वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा, मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊंगा। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला। बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में, मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? सामने एक शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने एक शिवालय था, शंकर का एक ओटला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी। और इस जुआरी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया। शिव के मंदिर में उसे फेंका। महाराज, शिव के मंदिर में जब गजरा और बीड़ा फेंका, चले गया। 8 महीने पूरे हुए और इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद ये यम की कैद में पड़ गए। जब यम की कैद में पड़ा तो यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाएं। तो महाराज, इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर हमेशा झूठ बोला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता।
मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो वो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा। इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य किया। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा, दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा, नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नल्ली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, पर नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है। इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था, सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे ही दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया। इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा, बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है। जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी होगा, वो बचाने का प्रयास करेगा। हमने कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता। बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभु मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी। स्वयं धर्मराज कर रहे, स्वयं धर्मराज कर रहे हैं कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक ये गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है,
उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया है। आप लोग जाते हो शिव मंदिर? जम के तो बोलो जरा। आप सब अगर शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुआरी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भरेगा? आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले। वो हमें क्यों ना संभालेगा। बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मुखड़ा मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खेड़ा लगी परीती बाबा तू वेना। हम शिव के भरोसे, हम शंकर के भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर आए, शिव के आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रख लो। एक बात अपने चित्त में बिल्कुल बिठा कर रख लीजिए। संसार में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ में जब हम पड़े रहे, उस समय देवाधिदेव महादेव ने हमको संभाला। और जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले, जब हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी पर हम आ गए, मृत्यु लोक में हम पैदा हो गए, पृथ्वी पर हम जन्म ले लिए। शिव कथा कहती है, शिवजी ने माता पार्वती जी को नंदनवन में एक बात कही थी कि पार्वती, जब पृथ्वी पर पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर या मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, एक छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं क्योंकि मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा।
कई माताएं कह देती गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं भगवान, हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, कोई कहता पिता चले गया, कोई कहता ये गया, कोई कहे वो गया, हम अनाथ हो गए। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में, जम के बोलो जरा, काशी में विश्वनाथ है, तब तक कोई वो बैठा है। मेरा डमरूधारी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, वो बैठा है। कल हमने आपको कहा था तुम्हारी धूप में तप रहे थे, तब हमने एक बात कही थी कि तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा। और आप लोगों ने जो कथा प्रयागराज की भूमि पर सुनी है ना, त्रिवेणी संगम पर, वो भी शिव जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा, तो हमने कहा था उसको ईर्ष्या हो रही है। और हमने कल कहा था कि बरस सकता है। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी जल्दी सुन भी लेगा। इतना अंदाजा थोड़ी ना था महाराज जी, ये इतनी जल्दी सुन लेता है। और 4 बजे कहा, 3:31 से चालू हो। बोल बम का नारा है। पर एक बात कहें आप लोगों से, ए प्रयागराज वाले, तुम भी गजब के हो रहे पक्का। हमने एक बार पहले सुना था, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा तो नहीं, पर ऐसा सुना था कि जो पियक्कड़ होता है ना, वो टलता नहीं है। आज समझ में आ गया कि शिव कथा के पियक्कड़ भी नहीं टलते। प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि आज बहुत पानी गिरा है, अब गुरुजी नहीं आएंगे हो, तो इन सब से कह दिया जाए कि ये सब अपने घर जाए। तो इतने में कोई ने कहा आप कह दो कि जाओ। पर कई लोगों ने कहा भी, आप लोगों से बोला था जाओ थोड़ा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं कहा ना। कितने अच्छा भाव है देखो। अब और कहे सो जाओ तो कोई तुम जाने वाले हो है? तुम ना जाओ। इंद्रदेव को भी समझ में आ गई है, फालतू टैंकर ढोलने से कोई मतलब नहीं। काहे टैंकर ढोलो है? कोई इंद्रदेव को भी समझ में आ गई कि अपना भैया काहे को अपना पानी बिगाड़ो। गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी गीले हैं, ऊपर से और गीला करके क्या करना अपने को। तो उन्होंने तुरंत वरुण देव गरुण देव सबको आमंत्रित कर कर कह दिया आप थोड़ा शांति बरत लो। ये बड़े बहुत ऊंचे क्वालिटी के पियक्कड़ है, ये नहीं टलेंगे। और बस हम तो इतना सा कहेंगे आपसे, आप जैसे प्रयागराज की भूमि पर इतना पानी गिरने के बाद भी किसी के कहने से आप टले नहीं हो, उसी तरह आपके घर के नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, वहां 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ,
भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी टलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खड़ा रहे, ओए तुम्हारे दरवाजे। आज आप लोगों की तप साधना देखकर हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं करे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं करे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं करे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया, और पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे ही चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची, और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई, जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना हुआ। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई, पर यमुना ने सबसे पहले, कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई, और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है, मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या यमुना? यमुना जी कहती है, मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम? हाँ प्रभु, गौलोक धाम। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई, तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि मां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान, और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान थे, बड़े आनंद में झूला झूल रहे थे। यमुना जी ने जाकर जो नारायण का दर्शन करा, भगवान हरि विठल का दर्शन करा, भगवान पांडुरंगा का दर्शन करा, भगवान कृष्ण का दर्शन करा, भगवान विष्णु का दर्शन करा, जो दर्शन किया, तो उसी समय पर यमुना जी के हृदय में आ गया, जैसे राधा भगवान कृष्ण के पास में बैठी है, मुझे भी इस नारायण के करीब में बैठना है, और मुझे भी इनकी पटरानी बनना है। मैं भी पटरानी बनूं, पर पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, पर भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना लेना होता। दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आए हो ना, ऐसे ढेर, ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे, हम प्रयागराज की कथा होगी ना, हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। मालूम पड़ा निकलने वाले थे, बुखार आ गया। आप लोग भी आए होगे ना, आपसे भी 2-4 लोगों ने तो कहा ही होगा मोहल्ले के, मालूम है सीवर वाला मारा जा रहा है सतुआ बाबा जी के यहाँ। अच्छा, अपन एक काम करेंगे, सब चलेंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सब चलेंगे। ग्रुप बना था 15 लोगों का, आए 5, 10 कहां गए? घर रह गए। घर नहीं रह गए, पूरे बगीचे में इतने सारे फूल लगे होते हैं, आपको क्या पूरे फूल पसंद आते हैं? 2-4 फूल अच्छे पसंद आते हैं, जिसको तुम तोड़ना चाहते हो। उसी तरह मेरे भोले बाबा को जो पसंद आता है, उसी को शिव महापुराण की कथा तक बुलाता, तो बुलाता ही नहीं है। मेरा शंभू बुलाता ही नहीं, बुलाएगा उसी को जो उसको पसंद आए। आप अगर यहां बैठे हो,
कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के मंडप में बैठे हो, आप अगर प्रयागराज की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जितने इस विश्व में सभी सनातनी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को माघ मेले से श्रवण कर रहे हैं 2 दिवसीय कथा को, आप समझ कर बैठना कि आप भगवान शंकर के पूर्व से रिश्तेदार थे और अब पक्के रिश्तेदार बन चुके हो, अब पक्के रिश्तेदार। इसलिए सारी समस्या का हल, और वो एक लोटा दे। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, ये पत्र लिखा है जया सिंह गाजीपुर। कहीं बैठी हैं जया सिंह गाजीपुर से? आप ही हैं? एक सा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा आया है? लिया इसको, लिया लिया। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, उसके गले में गांठ हो गई थी, उसके गले में गांठ हो गई, वो गांठ बढ़ती चली जा रही थी, पूरा गला उसका सूज गया था। गाजीपुर डॉक्टर को दिखाया तो जांच हुआ, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उस बेटे को लेकर बनारस के लिए चले गए और बनारस में दिखाई, वहां भी बहुत सारी जांच हुई, दवा लेकर घर आए, पर आराम नहीं लगा। 2 साल हो गए, दवाइयां पर दवाइयां चलती रही, पर गांठ ठीक नहीं हुई। बाबा, हम क्या वर्णन करें। वापिस जब हम बनारस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, गठान निकलना पड़ेगी, और ये गठान बहुत बड़ी हो गई है जो जांच के लिए जाएगी। गठान को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाएगा। अब हम ऑपरेशन की सुनकर बड़े दुखी हो गए कि इतना दिन हो गया दवाई लेते लेते, पर ठीक नहीं हुई, और ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए हैं और ऑपरेशन होना है इसका। अब करें तो करें क्या? और डॉक्टर ने कह दिया ये ऑपरेशन कोई साधारण नहीं है, हो सकता है कि इसके गले से गठान निकलेगी तो इसकी आवाज भी जा सकती है, और ये गठान जब जांच के लिए जाएगी तो मालूम पड़े कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये गठान साधारण नहीं है। तब गुरुदेव, हम करते तो करते क्या? आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हम शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव, हम शिव को इतना नहीं मानते थे। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब प्रारंभ करा तो गठान में थोड़ा सा अंतर आया, सूजन खत्म हुई पर गठान खत्म नहीं हुई। तब हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहे सूजन तो चली गई है पर गठान नहीं गई, ये गठान तो अभी भी इसके गले में है, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना। हम बनारस से वापिस आ गए, सीहोर गए, सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ाते, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को पिला देते। शिवजी के मंदिर जाते, जल चढ़ाकर उस पानी को पिला देते। शंकर जी के मंदिर जाते, एक बेलपत्र लाकर इस बच्चे को खिला देते। हम बाबा का क्या धन्यवाद दें। बाबा, बाबा तो बाबा है, उसने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बेटे की गले की गठान पूरी गला दी, और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा, मेरे बेटे के गले की पूरी गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बाबा, मैं बाबा इस पवित्र धरा पर मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं, दंडवत करती हूं। हमको आपने बाबा जी से मिला दिया, ये शिव कृपा, ये उदारता, ये शंकर की कृपा। बाबा, आज मेरा 16 साल का बेटा वापिस ठीक हो गया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव है। एक लाइन और इन्होंने अच्छी लिखी है,
मेरा बेटा गुरुजी बहुत मुश्किल के बाद तो मेरे को मिला, बहुत मुश्किल के बाद तो इसका जन्म हुआ, और उसको इतनी तकलीफ हो गई थी जिसको देखकर हमको भी रोना आता था। पर बाबा कृपालु है, दयालु है, कुबेर भंडारी है, जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। ये शिव तत्व है। माता कह रही हैं उनकी इतनी बड़ी गठान हो गई थी, बिस्तर पर पड़ा रहता था पर उठता नहीं था। आज बाबा की कृपा से आया है। ये प्रयागराज तीर्थ की महिमा है और देवाधिदेव महादेव की कृपा है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़। आप उसे दिल से रिझाएंगे, वो दिल से मिलता है। आप उसे दिल से पुकारेंगे, वो दिल से आपके सम्मुख में होगा। आप जितना जितना विश्वास से भगवान को रिझाते हैं, भगवान उतने विश्वास को जीतकर आपका होता है। 10 दिन मंदिर चले गए और विचार करा कि मुझे भगवान शंकर सब कुछ दे दे, तो ये कठिन है हमारा, बहुत कठिन। आप ये ना सोचिए, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो 8 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले जाए, मंदिर जाने के बाद में विचार करें कि भगवान हमारी सुन ले, वापिस मंदिर जाना बंद कर दे। भाई ये सहजता नहीं होती, ये सहजता नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा तो किनारा है, मेरी नैया तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे प्रयागराज की धरा पर बैठे हो। आप आए पहले भी होगे प्रयागराज की भूमि पर, ऐसा नहीं होगे कि आप पहले नहीं आए होगे। पर पहले आए थे तो गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो कुंभ का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का शाही स्नान करने के लिए आए थे। पर आज आप त्रिवेणी के संगम पर आप मेला देखने के लिए नहीं आए हो। आज त्रिवेणी के संगम पर आप मेला घूमने के लिए नहीं आए हो। आज त्रिवेणी के संगम पर आप देवाधिदेव महादेव से, जो आज जगत का पिता है, उसको गले लगाने के लिए आए हो। इसलिए यहां पर हम आज त्रिवेणी के संगम पर पहले आए। ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले ना आया हो। 8 बार 10 बार 14 बार 15 बार 2 बार 1 बार पहले आ चुके होंगे। संतों की टोलियों का दर्शन भी किया होगा, आए भी होगे, मना नहीं। पर प्रयागराज की भूमि पर बैठकर अगर बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि शिव तत्व को प्राप्त करा है आपने। आप भगवान शंकर के होने और शंकर को अपना बनाने के लिए आए। शिव के होने और शंकर को अपना बनाने मिलता नहीं है, बोले ना। इतनी सहजता में, इतनी सरलता में उसकी कृपा नहीं होती।
आज हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने सतुआ बाबा जी को भी ये बात नहीं बताई। जब हम अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, बहुत भीड़ थी और संत बहुत विद्वान बड़े बड़े संत थे, बहुत विद्वान संत, जो बहुत पुराने संत और बहुत प्रसिद्धि प्रांत संत वहां पर थे। हम आशीष को बोले कि अपन आ तो गए हैं अयोध्या में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एलईडी में अपने को दर्शन होगा, पर बड़े बड़े संतों को दर्शन हो जाएगा, अपन तो बहुत पीछे के हैं, अपने को कहां इतना दर्शन हो पाएगा। तब हम महादेव से कहे, हमने कहा बाबा अब तुम्हारे ऊपर है, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सतुआ बाबा जी हाथ पकड़कर हमको आगे बिठा दिया। और दूसरा, ऐसी राम जी की कृपा हुई कि राम जी का ही स्वरूप, राम जी के ही कृपा पात्र, जो पूरे विश्व में राम कथा को अपनी जिंदगी में अनमोल मोती के रूप में प्रदान करते रहे, परम पूज्य मुरारी बापू जी, जिन्होंने संपूर्ण देश विदेश में एक रतन के रूप में राम कथा को दिया। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में बापू ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हमको राम मंदिर में ले जाकर राम जी का दर्शन उनके साथ में करा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं राम जी ने राम जी को आदेश दे दिया और राम जी हाथ पकड़कर महाराज जी ले जाकर राम जी का दर्शन करा दिए। ऐसा सुंदर दर्शन हमको कराया। तो आप अभी अभी बैठे थे तो आपके अंदाजे में दिल में आया होगा इतना पानी गिर रहा है, कैसे कथा सुनेंगे, कैसे कथा सुनेंगे। आप जब पक्के हो जाते हो ना तो परमात्मा को भी तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, अगर मैं पानी गिराऊंगा तो ये उठने वाली नहीं है। परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि दिन भर बरसाऊंगा चलेगा, दिन भर गरजूंगा चलेगा, बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, सब कुछ होगा, पर शिव कथा चले उस समय पर परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा तो पानी बंद कर दूं जिसमें ये भगवान की कथा को श्रवण कर सके। तो परमात्मा भी सोचे बरसे। और हम तो हम प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं तो हम तो कहेंगे आप लोगों से, इस प्रयागराज की धरा पर हमारे भोलेनाथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती सुनो। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में सावन में क्यों जाना चाहिए, लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर सावन में लोटा भर के जल क्यों चढ़ाना चाहिए, दुनिया के लोग कहते हैं सावन के महीने में इतना पानी गिरता है तो शंकर के मंदिर में जाना क्यों जरूरी होता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, सावन के महीने में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, जब एक भक्त मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आता है तब मैं इंद्र को भी कह देता हूं, गरुण और वरुण को भी कह देता हूं, सुनो जब भक्त आए तब पानी मत गिराना, जब भक्त आ जाए तब पानी गिराना। क्यों, समझ में आया? बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। शिव जी कहते हैं बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। और अब शिव जी कहते हैं बारिश बरसो, ऐसी बरसो कि अब कोई जा ना सके, ऐसी बरसो। अब आ गया है ना मेरे पास मेरा भक्त, अब आ गया ना मेरा भक्त, मेरे शिवालय में आ गया, मेरी शरणागति में आ गया, मेरे पास आ गया। और जब भोले का भक्त भोले के करीब में आ जाए, बारिश अब बरसो तो ऐसी बरसो कि कोई जा ना सके, जो मेरा हो जाए तो मेरे पास से कभी ना जाए, इसलिए तू बरसते रहे, वो मेरे करीब में बना रहे। ये शिव क्यों घड़ी है।
ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंकर है। उसको पहचानना कठिन है। यमुना मैया गई, जो उन्होंने गोलोक धाम में दर्शन करा भगवान का, विचार कर लिया कि मुझे पटरानी बनना है भगवान नारायण की, पटरानी बनना है भगवान कृष्ण की, अब करूं तो करूं क्या। यमुना मैया सीधे सबसे पहले माता सरस्वती के पास पहुंची, ब्रह्मणी के पास में पहुंचकर उन्होंने विनती करी, मुझे करूं क्या, मैं कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पटरानी बन सकती हूं, आप बताओ मैं कैसे बन सकती हूं। सरस्वती ने कहा एक ही काम है, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी की आराधना करो। गंगा के घाट पर शिव की आराधना। हाँ, यमुना मैया पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करती 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 प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भीटा की पहाड़ियों में, कहां की पहाड़ी, भीटा, प्रयागराज में यहां से महाराज जी 25 किलोमीटर दूरी पर भीटा की पहाड़ी पर एक स्थान, ऐसा स्थान है शंकर जी का, यमुना जी का ऐसा स्थान जहां पर स्वयं यमुना भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी और शंकर जी को सुजावन महादेव के नाम से वहां पर आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। क्या बोलते हैं उसको, गुप्तेश्वर महादेव, बीटा के पास स्थान। यमुना मैया प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आ गई और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर यमुना जी गंगा जी के घाट पर आराम से बैठकर तप साधना में लीन हो गई। इतनी लीन हो गई, हजारों वर्ष निकल गए पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। अब याद रखना, जरा बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहेंगे, आप स्मरण में लाएंगे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो ध्यान लगाएंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। हजारों वर्ष का तप करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी के हाथ जोड़े, हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से यह नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको डायरेक्ट। अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, पर ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते हैं। वो कहते हैं ये गोली सुबेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, एक गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांग लेती, मैं शिव से मांग लेती। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं। तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात कहते हैं, सारी समस्या का हल
आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, खूब खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करें तुम? शिव महापुराण की कथा में सबसे शुरू में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव कथा सुनने का नियम। शिव कथा सुनने का नियम मालूम है तुमको? शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी